कहते हैं ना, राजनीति में सबसे आसान काम होता है दूसरों पर उंगली उठाना, लेकिन सबसे मुश्किल होता है अपने गिरेबान में झांकना। दिल्ली की राजनीति में ठीक यही होता दिख रहा है। जिस बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले को शीश महल कहकर महीनों तक हमला बोला, आज वही बीजेपी खुद उसी राह पर चल पड़ी है। नई सीएम बंगले के रिनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी इसे माया महल कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ में चेष्टा नागर। तो आखिर ये माया महल का मामला क्या है? क्यों ये शीश महल की याद दिला रहा है? और क्या जनता के पैसों का ये खेल सही है? आज इस पूरे मामले को हम इस वीडियो के अंदर आपको समझाते हैं। कुछ महीने पहले तक दिल्ली की सड़कों से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह एक ही शोर था, शीश महल। बीजेपी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे कि उन्होंने सीएम बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए उड़ा दिए। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह पोस्टर, आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका बीजेपी ने नहीं छोड़ा। बीजेपी ने तब इस बंगले को शीश महल नाम दिया और दिल्ली के लोगों में ये मैसेज फैलाया कि केजरीवाल ने जनता का पैसा अपनी शानो शौकत में लौटा दिया। कहते हैं कि राजनीति में वक्त का पहिया तेजी से घूमता है। कुछ ही महीने में तस्वीर पलट गई। दिल्ली में नई सीएम बनी बीजेपी की रेखा गुप्ता। उन्हें राजनिवास मार्ग पर दो बंगले मिले, बंगला नंबर 1, बंगला नंबर 2। बंगला नंबर 1 में वो रहेंगी और बंगला नंबर 2 को कैंप ऑफिस बनाया जा रहा है। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब इनके रिनोवेशन का टेंडर सामने आया। पीडब्ल्यूडी ने पहले फेज के लिए 60 लाख का बजट पेश किया, जिसमें 24 बड़े एसी, 5 महंगे स्मार्ट टीवी, 23 प्रीमियम सीलिंग फैन, 16 दीवार वाले फैन, लाखों की लाइटिंग, झूमर और सीसीटीवी लगाने का जिक्र है। अब आप सोचिए, जिन लोगों ने केजरीवाल को शीश महल का बादशाह कहा, वो खुद माया महल सजा रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने कोई मौका नहीं गंवाया। उन्होंने इस बंगले का नाम माया महल रख दिया और बीजेपी को उन्हीं के हथियार से घेर लिया। सोशल मीडिया पर आप नेताओं ने लिखा, सीएम रेखा गुप्ता के माया महल में लगे करोड़ों रुपए। एक तरफ दिल्ली वाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, सरकार की बिना सिर पैर वाली नीतियों से परेशान है, जनता अपने घर रोजगार को बचाने के लिए परेशान है। दिल्ली की निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, बिजली कटौती, पानी की किल्लत, राजधानी में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी से एक एक दिल्ली वाला परेशान है। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल में करोड़ों रुपए लगवा कर रिनोवेशन करवा रही है। इस रिनोवेशन में उनके माया महल में लाखों के एसी, झूमर, टीवी और लाइट लगाई जाएंगी। इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा होगा। और अब इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोल दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपने घर ढह जाने पर बुलडोजर के सामने लेट जाने को मजबूर है, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक नहीं 2 बंगलों के साथ मिलकर रहेंगी और रिनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बढ़िया वाला 24 एसी, महंगे झूमर, बड़े से 5 टीवी, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, महंगे वाला माइक्रोवेव, 115 लैंप, जगमगाता झिलमिल वाला और हैंगिंग लाइट, रिमोट कंट्रोल वाले 23 पंखे, मजे ही मजे। विपक्ष ने बीजेपी से पूछा कि जब उन्हें शीश महल पर हल्ला मचाया था तब वो खुद माया महल पर चुप क्यों? क्या जनता के पैसों की बर्बादी तब गलत थी और अब सही? ये गैर करने वाली बात है कि जब केजरीवाल ने बंगला रिनोवेट कराया था तो उन्होंने तर्क दिया था कि बंगला बहुत पुराना है, कई जगह सीलन थी, दीवारें गिरने के कगार पर थी और मरम्मत जरूरी थी। तब बीजेपी ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी कहा। अब रेखा गुप्ता के बंगले की मरम्मत के लिए भी यही तर्क दिया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि मरम्मत सही या गलत है, सवाल तो ये है कि जो लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं वही खुद क्यों वैसी ही चीज करते हैं। दिल्ली में लोगों के सामने रोज नए नए मुद्दे हैं। प्राइवेट स्कूल की बढ़ती फीस, बिजली पानी की समस्या, बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा, प्रदूषण, सड़कों की हालत जैसी समस्याएं भी लोगों को रोजाना झेलनी पड़ती है। ऐसे में सत्ता में बैठने वालों से उम्मीद करते हैं कि वो इन असली मुद्दों पर काम करेंगे। लेकिन बीजेपी ने सीएम बनने के बाद पहला फोकस बंगले की सजावट पर किया। अब ये पूरा मामला बताता है कि राजनीति में दोहरा मापदंड कितना चलता है। आज जिन मुद्दों पर हमला किया जाता है, कल वही काम करने पर चुप्पी साध ली जाती है।
लेकिन दिल्ली की जनता अब समझदार हो चुकी है। वो देख रही है कि कौन उसके हक की लड़ाई लड़ रहा है और कौन सत्ता में आते ही अपने बंगले को महल बनवाने में लग जाता है। अब सवाल वही है, क्या आपको लगता है कि जनता के पैसे से माया महल बनवाया जाना चाहिए? ये पैसे दिल्ली वालों की जरूरतों पर खर्च होने चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।